तेईस अगस्त 2024 को धुलिया शहर के ऋतुराज होटल में अल्लाह जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन की तरफ से तकसीम इनामात का प्रोग्राम रखा गया था। जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन की तरफ से हर साल 15 अगस्त को आल धुलिया बोर्ड तहरीरी मुकाबला रखा जाता है, जिसमें इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले असातिज़ा को इनामात व एजाज से नवाजा जाता है। इस साल इस मुकाबले में टोटल 18 असातिज़ा ने हिस्सा लिया था। इस प्रोग्राम में हाजी आसिम हुसैन मॉडल स्कूल की मोअल्लिमा उज़मा जाकिर हुसैन ने पहला इनाम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल नंबर 44 के मोअल्लिम निसार अहमद रज्जब अली ने दूसरा इनाम, हाजी बदलू सरदार उर्दू प्राइमरी स्कूल के मोअल्लिम कामिल रियाज अहमद तीसरा इनाम, नेशनल उर्दू हाई स्कूल के मोअल्लिम खालिद अहमद अब्दुल आद ने चौथा इनाम, इलम सरदार उर्दू हाई स्कूल के मोअल्लिम इस्माइल उस्मान सर को पांचवा इनाम दिया गया। साथ ही इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी असातिज़ा को सर्टिफिकेट व इनामात से नवाजा गया। इस मुकाबले में जज की जिम्मेदारी मालेगांव से सज्जाद सर और धुलिया से जमीर अहमद जम्मू सर ने निभाई। इस प्रोग्राम में धुलिया शहर के फिजिकल टीचरों का भी इस्तकबाल किया गया और इन्हें भी एजाज व इकराम से नवाजा गया। साथ ही प्रोग्राम में मौजूद तमाम साफियों की भी इज्जत अफजाई की गई। इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे अंदाज में अपनी निजामत के जरिए इस्माइल साद सर ने संवारा। प्रोग्राम में बतौर मेहमान हाजी अफान सेठ मसाले वाले, सवाल अमीन साबिक डिप्टी मेयर, डॉक्टर अबू तुराब अंसारी, मोहतरम इम्तियाज खलील के अलावा समाजी वर्कर व सीनियर टीचर स्टेज पर मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अदारे के जिम्मेदार निहाल अहमद जमीर अहमद, अतीक अहमद जमीर अहमद, अनीस अहमद जमीर अहमद ने आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया। खत्ताती और फन किताबत को फरोग देने के लिए अलहाज जमीर अहमद मुल्ला सर फाउंडेशन की जानिब से आज के इस प्रोग्राम के सर हमारे बड़े भाई अलहाज अफान भैया साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मेहमान इकराम, असातिज़ा इकराम, दोस्तों और साथ, हम लोग आज जिस दौर में जी रहे हैं वो 21वीं सदी का दौर है। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि पिछले हजारों साल में दुनिया ने जितनी तरक्की की थी उतनी उससे ज्यादा तरक्की सन 1980 के बाद से हुई है। आज का दौर जो कहलाता है टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, साइंस का दौर कहलाता है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और सबसे बढ़कर जदीद जो इजाद हुई है वो AI जिसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़ियानत का दौर है। लेकिन इन सब टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इन सब तरक्कियात होने के बावजूद जब हम माजी में जाते हैं और माजी का मुताला करते हैं तो हमारे सामने कुछ चैलेंज खड़े हो जाते हैं जिसका कोई बदल आज के दौर ने नहीं दे पाया। मिसाल के तौर पर एहराम मिस्र लीजिए। कब्ल मसीह के मैं समझता हूँ आज से तकरीबन 5000 साल पहले एहराम मिस्र तामीर किया गया। वो जो एहराम मिस्र तामीर किया गया वो हाथों से तामीर किया गया। उस दौर में कोई मशीनरी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद हम लोग ताजमहल देखते हैं, दीवार चीन देखते हैं और ऐसे बहुत सारे अजूबात जो हम लोग दुनिया के अंदर देखते हैं। जिस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त तो इन हाथों से अल्लाह तबारक तआला ने ये चीजें तामीर करवाई। कहने का मतलब ये है कि आज जो है किताबत और खत्ताती, कंप्यूटर होने के बावजूद, सुपर कंप्यूटर होने के बावजूद जो सलाहियत अल्लाह तबारक तआला ने इन हाथों में दी है उसका बदल अभी तक अपने सामने नहीं आया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं उस जमाने की बात बताता हूँ, कैस सरफराजी, बहुत सारे लोग इसमें जानते होंगे, मेरे ख्याल से शब्बीर इकबाल सर वगैरह जानते होंगे। कैस सरफराजी, कैस सर जो थे बहुत माहिर किताबत के अंदर, बहुत माहिर थे, बहुत अच्छे मुसव्विर थे। हजरत नईम इब्न अलीम साहब बहुत अच्छी किताबत करने वाले थे। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीजें हमारे सामने, कुछ चीजें हमारे सामने नहीं है।
जिस जमाने में मदरसा सिराजुल उलूम जो है मौली गंज में शुरू होता था, उस जमाने में एक 4 दीवारी अखबार निकाला जाता था, उसका नाम था बेदारी, जिसको हजरत मौलाना मुख्तार सईद साहब लिखते थे, अपने हाथों से लिखते थे। और दोस्तों और साथियों, इतना खूबसूरत लिखते थे, ऐसा लगता था कि ये प्रिंट होके आया हुआ है, ऑफसेट होके आया हुआ है। तो जो सलाहियतें हमारे अंदर हैं, उन सलाहियतों को उजागर करना, आवाम के सामने उनको पेश करना और साहिब सलाहियत का इतराफ करना, उसकी खिदमत को इतराफ करना आज इस प्रोग्राम के मकसद में नजर आया। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करूंगा अलहाज जमीर अहमद मुल्ला फाउंडेशन के तमामी अरकान को, उनके खानवादे को, और खास तौर से बहुत सारे लोग